नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान की तरफ बिला इश्तियाल फायरिंग हुई है। नौशहरा के कराल में फायरबंदी मुआहदे के खिलाफ वर्जी हुई है। फायरिंग की जद में 2 आम शहरी जख्मी। 28 साल रीता कुमार, 32 साल संजीव कुमार अस्पताल में जेर इलाज हैं। दोनों जख्मी नौशहरा के रहने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर नाज़रीन जम्मू कश्मीर से, पाकिस्तान ने बिला इश्तियाल फायरिंग की है। नौशहरा के कलाल में फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई है। फायरिंग की जद में 2 आम शहरी जख्मी हुए हैं। दोनों जख्मी नौशहरा के रहने वाले हैं। मजीद तफसीलात के साथ हमारे नुमाइंदे शक्ति इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी आज सुबह ही पाकिस्तान की तरफ से की गई है। नौशहरा सेक्टर जो कि राजौरी का अक्सर जो है जहां पर पाकिस्तान जो है वो गोले दागता है, एक बार फिर पाकिस्तान ने सुबह आज फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है और राजौरी के इस नौशहरा सेक्टर के गांव कलाल में ये गोलाबारी की गई है। इसमें एक रीता कुमारी जो कि 28 साल जिसकी उम्र है और उसका खामन जो है वो संजीव कुमार, ये दोनों अपने ही घर में थे कि अचानक पाकिस्तान की तरफ से आई गोली का ये निशाना बने, बुरी तरह से ये जख्मी हुए हैं और वहां गांव के लोगों की मदद से इनको सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल नौशहरा में शिफ्ट किया गया है। वहां ये दोनों इस वक्त जेर इलाज हैं। खौफ इस पूरे इलाके में बना हुआ है क्योंकि पिछले लगातार कुछ दिनों से पाकिस्तान इस इलाका में निशाना बना रहा है, इस इलाका को, और गोलाबारी जो है वो कर रहा है। चुनाव नजदीक है, 11 तारीख को पोलिंग होनी है। इसको देखकर जिला इंतजामिया भी चौकस है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से रोज जो है वो खिलाफ वर्जी मुआहदे सीज़फायर वायलेशन जो है वो की जाती है और रोज इन इलाकों को निशाना बनाया जाता है, जिससे लोग खौफजदा हैं। चुनाव का मौसम है और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर किसी भी तरह का चुनाव प्रचार नहीं हो रहा है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के लीडर वहां नहीं पहुंच रहे हैं। गोलाबारी अक्सर यहाँ सुबह शाम दोपहर यहाँ पर चलती है और एक बार फिर जो है वो ये दोनों जो है जख्मी घायल हुए हैं। जी बिल्कुल जी शक्ति, और जैसा कि आपने बोला कि लगातार उस इलाके में जो है पाकिस्तान सीज़फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है, गोलाबारी हो रही है, तो जो मकामी लोग हैं उनको मुंतकिल किया गया है उस जगह से? जी बिल्कुल, अभी तक किसी भी तरह की मकामी लोगों को वहां से मुंतकिल करने की कोशिश नहीं की गई है। हालांकि जिला इंतजामिया की तरफ से इंतजाम किए गए हैं, अल्टरनेट प्लेस वहां पर बनाए गए हैं। 71 पोलिंग स्टेशन हैं जो बिल्कुल सरहद के करीब हैं, जिनको अलर्ट जो है वहां जारी किया गया है। एसएसपी राजौरी ने भी वहां का दौरा किया था बीते रोज और वहां पर देखा था, लेकिन अभी तक उन लोगों को शिफ्ट करने का वहां से किसी भी तरह का कोई बंदोबस्त जिला इंतजामिया ने नहीं किया है। आश्वासन उनको जरूर दिया गया है, लेकिन अगर इसी तरह की गोलाबारी होती है जाहिर तौर पर लोगों को वहां से शिफ्ट करना लाजमी हो जाएगा जिला इंतजामिया के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया शक्ति तमाम तर तफसीलात।